Hello class, today we will study about the adverbs. Then the first question is arise that what is the adverb? So the answer is adverb is a word which tell us something more about verbs, adjectives and the other adverbs. यानी एक ऐसा वर्ड्स जो हमें वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स के बारे में कुछ स्पेशल चीजें, कुछ मोर और अधिक चीजें आपको बताएं तो वो एडवर्ब बोला जाता है। अब अधिक चीज बताने का मतलब क्या, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभिषेक डांसेस वेरी वेल। वेल जो है वो एक तरीके से एडवर्ब है, ठीक है, बट वो विशेषता तो बता रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेरी वर्ड जो लग गया है वो कुछ मोर एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा है कि वो अच्छा डांस करता है, लेकिन बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका वेरी वर्ड जो है वो वेरी वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब बोला जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे जो है एडवर्ब के बहुत से टाइप्स होते हैं, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन विच द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि द वर्ड विच टेल अस हाउ द एक्शन इज डन। ये जो वर्ड्स होते हैं वो ये चीज बताते हैं कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, कैसे कंप्लीट हो रहा है। कैसे, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला तो इसकी पहचान आप इस तरीके से भी कर सकते हो या डेफिनेशन आप इसकी ऐसे भी दे सकते हो कि ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कैसे कोई एक्शन हो रहा है, या सीधा सीधा समझिए कि ये उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो क्वेश्चन हाउ से अराइज होते हैं, जो हाउ से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन का ये आंसर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। बाय एडिंग एल वाई, जैसे स्लोली है, ब्राइटली है, ठीक है। अब इनको हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये स्लो वर्ड आपके पास है, अब इसको आपको जो है एडवर्ब में कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसमें लास्ट में वर्ड के एल वाई ऐड करेंगे। जैसे ब्राइट है, इसके लास्ट में भी आप एल वाई ऐड कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरा पैटर्न क्या होता है, दूसरा पैटर्न होता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई लिखा हो तो उस वाई को हम आई एल वाई के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, लिखा है बिजी, बी यू एस वाई, बिजी होता है तो लास्ट में वाई दिख रहा है, इस वाई को हम आई एल वाई से रिप्लेस करेंगे तो बिजीली यानी बी यू एस आई एल वाई ये आपका एडवर्ब बन जाता है। इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है कि द वर्ड्स या द एडवर्ब व्हिच टेल अस दैट व्हेन द एक्शन इज डन, ये हमें बताता है कि एक्शन जो है वो कब कंप्लीट हुआ। आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये व्हाट व्हेन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनका ये आंसर भी देता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, डॉक्टर विल सी यू टुमारो। इसमें क्वेश्चन अगर हम पूछें कि डॉक्टर कब देखने आएगा तुम्हें, तो इसका आंसर होगा कि डॉक्टर तुम्हें कल देखने आएंगे, ठीक है। तो ये एक आंसर दे रहे हैं जो क्वेश्चन व्हेन से अराइज हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द एडवर्ब व्हिच स्पेसिफाई दैट वेयर द एक्शन इज डन, ये बताता है कि एक्शन जो है वो कहाँ पे डन हुआ है, कहाँ पे कंप्लीट हुआ है। या दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि ये उन क्वेश्चन का आंसर देता है जो वेयर से अराइज होते हैं, जो क्वेश्चन वेयर से बनते हैं। एग्जांपल समझिए, आई एम गोइंग आउट। अगर मैं पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आंसर आप देंगे आई एम गोइंग आउट या आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो ये वेयर से बनने वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं कि हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, ठीक है। यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो प्रायः कैसे हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो एक्शन हो रहा है, इस चीज को ये डिनोट करते हैं या बताते हैं। ये जो है एक तरीके से
हाउ ऑफन वाले क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, शीमा इज यूजुअली लेट टू स्कूल। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ ऑफन सीमा लेट टू स्कूल, तो इसका सिंपली आंसर आप देंगे सीमा इज यूजुअली लेट टू स्कूल, यानी सीमा अक्सर या प्रायः देर से स्कूल आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो हाउ ऑफन से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर इसके थ्रू दिया जाता है। लास्ट पॉइंट आपके सामने एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस दैट अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी एक्शन का, जो एक्शन डन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उनकी डिग्री के बारे में बताता है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री भी एक तरीके से ये हाउ ऑफन टाइप की ही होती है, बट इसमें क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि ये एक तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लीना इज अ रैदर गुड म्यूजिशियन। लीना जो है वो प्रायः एक अच्छी म्यूजिशियन है। ठीक है, तो ये रैदर वर्ड जो है वो किसी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, बट लगभग इसी तरीके का सेंटेंस इसमें भी आपको दिख रहा है। तो इन दोनों में बस फ्रीक्वेंसी और डिग्री वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो हाउ ऑफन के क्वेश्चन का रिप्लाई देता है, बट डिग्री जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डिग्री को ही बताता है, जिसमें आप जो है वो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात किए थे कल हम लोग, सेम उसी चीज को ये बताता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।